बात करेंगे संख्या पद्धति की। तो संख्या पद्धति की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने एक संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा। संख्या रेखा में क्या होता है कि संख्या रेखा में एक रेखा होती है जिसका मध्य बिंदु 0 है और 0 के इस तरफ यानी कि अगर देखें तो राइट हैंड की तरफ 1 2 3 4 5 आगे बढ़ते क्रम में लिखा जाता है और लेफ्ट साइड के अंदर माइनस की डिजिट्स होती हैं, -1 -2 -3 -4 और इनके बीच में भी कुछ संख्याएं होती हैं जो 0 और 1 के बीच में, जैसे 1/2 आधा होता है, 3/4 पौना होता है। इस प्रकार से इनके बीच में कुछ संख्याएं और दी होती हैं। उन संख्याओं के बारे में अपने अध्ययन करें तो सबसे पहली बात तो यह है संख्या रेखा, और संख्या रेखाओं पर अनेकों अनेक संख्याएं होती हैं। संख्या रेखा पर अनेकों अनेक संख्याएं होती हैं। वो संख्याएं कौन कौन सी हैं अगर बात करें तो सबसे पहले प्राकृत संख्या की। तो प्यारे बच्चों, हम यदि स्टार्ट करते हैं किसी भी काउंट को गिनना तो 1 से शुरू करते हैं, और हम यदि 1 से शुरू करें और इस तरफ आगे बढ़ते जाएं तो संख्याओं का क्रम बढ़ता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक हम चलेंगे। तो ये जो संख्याएं हैं जो 1 से प्रारंभ होकर के बढ़ते क्रम में जा रही हैं, उन संख्याओं को अगर कलेक्ट करें तो 1 2 3 इस प्रकार से आगे बढ़ेंगी। ये संख्याएं कहलाती हैं प्राकृत संख्या। ये संख्याएं कौन सी हैं? प्राकृत संख्या, जिसको हम n से इंगित करते हैं, नेचुरल नंबर, इसको हम नेचुरल नंबर कहेंगे। तो ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी। अब यदि आपको कह दे तो अगर वापस विपरीत दिशा में आए तो यहां आते आते एक अंक मिलता है अपने को, 0 अंक मिलता है, और ये 0 जो है वो कौन सा अंक है? ये पूर्ण है। तो पूर्ण है तो 0 अगर इसमें शामिल कर दिया जाए प्राकृत में तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। कौन सी संख्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अब यदि हम इसी संख्या के क्रम को आगे इधर बढ़ाते जाएं तो इनमें ये माइनस के अंक हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो इसमें -1 -2 -3 ये अंक भी इसमें आ जाएंगे, और साथ ही साथ 0 है तो अगर इसको हम ये लिखें -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारी डिजिट्स हैं वो किस में आ जाएगी? पूर्णांक में आ जाएंगी। यानी कि आपके पूर्णांक में प्राकृत संख्याएं भी शामिल है, प्राकृत संख्याएं भी शामिल हैं, प्राकृत संख्याएं और प्लस में पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, ये सारे के सारे जो है वो कौन सी आ जाएंगी? पूर्णांक में काउंट हो जाएंगी। अब यदि आपने देखा होगा इन सभी अंकों को, सभी डिजिट्स को हमने एक जगह कलेक्ट कर लिया तो ये सारे के सारे पूर्णांक हो गए, और यदि पूर्णांक हो गए तो इनके बीच में क्या संख्या रेखा पर अन्य संख्याएं और हैं? अगर हैं तो वो कौन सी हैं? तो 0 और 1 बीच में 1/2, इसके बीच में 3/2, इसके बीच में 5/2, कुछ न कुछ डिजिट्स आपको मिलेंगे, और ये डिजिट्स हैं उसको 1/, के रूप में लिखा है, यानी कि p/q के रूप में लिखा हुआ है। तो ये प्रीमियर संख्याएं हैं। तो ये प्रीमियर संख्याएं कौन सी हैं? जैसे -5/2 है, -3/2 है, -1/2 है, 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है। इस प्रकार के डिजिट्स आपको इस संख्या रेखा पर अनेकों अनेक मिलेंगी। ये सारी की सारी प्रीमियर संख्याएं हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि प्रीमियर संख्याएं क्या हैं, तो प्रीमियर संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q बराबर 0 नहीं है। ये प्रीमियर संख्या है। वे संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q दोनों पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। ये पूर्णांक, ये प्रीमियर संख्याएं
होती हैं। तो हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के बारे में इस एकमात्र संख्या रेखा के आधार पर हमने सीखा है और ये संख्या पद्धति का ही एक पार्ट है। तो इसका आगे का जो आगे की जो बातें होंगी वो हम आगे की क्लास में करेंगे। आज एक थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के रूप में आपके लिए वीडियो जारी किया है जो कक्षा 9 का पहली कक्षा होगी। तो आज की इसमें इतना ही, विस्तृत नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लो।